हेलो 10th क्लास। आपका हमारा टॉपिक चल रहा था मैथ्स में, दैट वाज एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसके अंदर हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे सम ऑफ एपी, राइट। जिसका हमने डिस्कस करा था यार, दो फॉर्मूले होते हैं। एक बड़े वाला फॉर्मूला जिसके अंदर फॉर्मूला क्या रहता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक आपका ये वाला फॉर्मूला एंड द अदर वन इज छोटा फॉर्मूला जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। यार बस एक बात ध्यान रखना, ये जो छोटे वाला फॉर्मूला है ना, इसकी कंडीशन ये है, लास्ट टर्म जो होती है ये एल मस्ट बी गिवन। अगर ये गिवन नहीं होगी तो हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते, ठीक है। बाकी जो बच्चे थोड़ा भूल गए हैं उनको एक क्विक रिकैप। जहां पर ए का मतलब एपी में उसकी फर्स्ट टर्म से होता है, डी का मतलब एपी के कॉमन डिफरेंस से होता है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और जिन बच्चों को थोड़ा क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, लाइक रिलेटेड भी कभी ऐसा बोलो ना यार, 10 एस 10, ये ऐसे समझ लो। मान लो ऐसे लिखा हो सम ऑफ 15 टर्म्स, 15 टर्म्स का सम, तो हम इसको लिखेंगे एस 15। और अगर ऐसे बोला हो कि 7th टर्म, सिर्फ टर्म की बात हो रही है, तो वो टर्म वाला फॉर्मूला ए के पैरों में 7, ठीक है। इसका ध्यान रखना, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। अब 10th क्लास, ये जो आज का पहला क्वेश्चन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, बोर्ड्स के लिए भी और आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज माइनस 150। अगर हम किसी एपी की पहली 10 टर्म्स को प्लस 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 करते जाते हैं तो उन्हें जोड़कर माइनस 150 आता है। और सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स इज माइनस 550। उसकी अगली 10 टर्म्स को जब हम प्लस 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 करते हैं तो माइनस 550 आ जाता है। एपी निकालनी है, एपी तो तब निकलेगी जब ए और डी आएगा। तो लेट्स सी, पहले वाला तो सिंपल है यार, जो पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स यानी S10 इज माइनस 150। ये तो बहुत सिंपल है यार, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स जो है यानी S10 इज इक्वल टू माइनस 150। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भैया, छोटे वाला नहीं बड़े वाला फॉर्मूला, दैट इज Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ना ए पता है ना डी पता है, बस एक चीज पता है कि एस के पैरों में जो होता है दैट इज योर एन। एस के पैरों में क्या है 10, तो 10 अपॉन टू ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी इज माइनस का 150, ठीक है। अब आप जैसे मर्जी देख लो, कटिंग वगैरह जैसे मर्जी करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये ऐसे कटिंग करनी है ऐसे कर लो, आमने सामने कटिंग कर सकते हो। क्या बचेगा 5 इंटू टू ए प्लस 9d इज इक्वल टू माइनस का 150। ये 5 मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो दैट विल बी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू माइनस 150 अपॉन 5 एंड 5 3 जा 15। तो आपकी एक इक्वेशन बनेगी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू माइनस का 30। जो पहली स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है हमारे को, उससे हमारे पास एक ये रिजल्ट आ जाएगा कि 2a प्लस 9d इज इक्वल टू माइनस का 30। अब ये तो था सिंपल यार, असली लॉजिक है यहां पर सम ऑफ 10 नहीं, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स, अगली 10 टर्म्स का जो सम है वो कुछ कह रहे हैं माइनस 550। अब बेटा एक बात ध्यान से सुन लेना, हमारे पास जो सम का फॉर्मूला है वो बड़ा फॉर्मूला हो या छोटा फॉर्मूला हो, वो शुरुआत से होता है। शुरुआत से मतलब लाइक सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज S7, sum of first 11 terms is S11, sum of first 20 terms is S20, sum of first 19 terms is S के पैरों में 19। ऐसे ही sum of first 10 terms is S के पैरों में 10। लेकिन बेटा हमारे पास एपी में कोई S नेक्स्ट 10 करके फॉर्मूला ही नहीं है यार, कि नेक्स्ट 10 टर्म्स का क्या होगा। तो यहाँ आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अपना बेसिक दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार पहली 10 टर्म्स जो है उनका सम कुछ है, उसकी अगली 10 क्या होंगी।
मतलब जो सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स होगा वो किस तरीके से निकलेगा, शुरुआत से अगर हम चले, एक नंबर लाइन पे आपको मैं बता देता हूं। मान लो यहां से एपी की शुरुआत होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 टर्म्स का जो सम है S10 वो माइनस का 150 है। नाउ दे आर सेइंग जो नेक्स्ट 10 टर्म्स है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका जो सम है इस नेक्स्ट 10 टर्म्स का वो है -550। ये बात समझ आती है, लेकिन हमारे पास इसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, तो हम इतने की जगह इसको पूरा ही चला लेंगे प्लस करके कि भाई सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स का मतलब क्या होगा, सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स जो आपकी होंगी इसका मतलब क्या होगा कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, लिख देता हूं मैं आपके लिए, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स प्लस सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, पहली 10 टर्म्स का सम ये, अगली 10 का ये, टोटल कितना हो गया 10 प्लस 10 20, तो यानी कि मोटा मोटा सम ऑफ 20 टर्म्स। दोबारा समझो बात, नेक्स्ट 10 बोले थे ना बेटा, 10 के अगले 10 कहां तक जाते हैं, 0 से, 0 से 10 एक चीज होगी, फिर 10 पे बोल रहे नेक्स्ट 10, तो 10 से नेक्स्ट 10 कहां तक जाएंगे, 10 प्लस 10 20, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स प्लस सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स का मतलब होगा सम ऑफ 20 टर्म्स। और अगर फिर भी नहीं समझ आया तो यहां पर देख लो यार, ये ब्लैक वाली जो मार्क करी थी ये पहली 10 थी, ये ब्लू वाली अगली 10 थी, अगर आप यहां से यहां तक काउंट करोगे तो टोटल कितनी टर्म्स होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 टर्म्स ही तो हुई। तो इज इक्वल टू, अब इक्वल टू में बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे लिख देते हैं इक्वल टू में -550 और पूरा क्वेश्चन हो जाता है गलत। क्यों भैया, ऐसा क्यों? ये चीज समझ आ गई, इस साइड पे सम ऑफ 20 टर्म्स आएगा, राइट हैंड साइड पर -550 सिर्फ नहीं आएगा भाई, जो -550 है ना वो इन बची हुई, मोटा मोटी अगर मैं आपको और क्लैरिफिकेशन में बोलूं तो सम ऑफ 11 मतलब 11वीं 12वीं 13वीं 14th 15th 16th 17th 18th 19th और 20th, इन टर्म्स का सम -550 है, लेकिन हम तो यहां से काउंट कर रहे हैं, तो दैट विल बी -150 प्लस माइनस का 550। दोबारा समझो ये बात, यहां पर भैया 550 क्यों नहीं आया, माइनस कैसे ही क्यों नहीं आया बेटा, ये जो माइनस का 550 है ना, ये सिर्फ ये ब्लू वाली टर्म्स का सम है, नेक्स्ट 10 टर्म्स, ये 11th टर्म 12th टर्म 13th 14 15 16 17 18 19 20, इन टर्म्स का सम 550 है माइनस का, लेकिन अगर हम यहां से यहां तक काउंट करें तो ये भी और ये भी, ये बनेगा, तो सम ऑफ 20 टर्म्स विल बी -150 प्लस माइनस माइनस, दैट विल बी माइनस माइनस प्लस 550 और 150 कितना हो गया आपका, माइनस का ही, माइनस का साइन बढ़े, ये बनेगा। ये सारी राम कहानी आपको सिर्फ इसके लिए सुनाई थी ताकि अब हम यहां पर इसका S20 का फॉर्मूला अप्लाई कर सके। पहले तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से और इसको नोट करो जल्दी से, देन अब S10 तो आपका कुछ आ गया था, S20 की अगर हम बात करें, मोटा मोटा जो रिजल्ट है S20 दैट इज -700। तो काम की बात इस एपी के अंदर, काम की बात, जो पहली 10 टर्म्स थी उनका जब सम -150 था, उसमें जब आपने इक्वेशन बनाई तो क्या बन गया था, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू माइनस का 30, राइट, ये बना था। हाँ, और अब यहां पर अगर हम इक्वेशन लगाएंगे जो इतनी मेहनत से वो नेक्स्ट 10 का बनाया, नेक्स्ट 10 मतलब फर्स्ट 10 प्लस वो 11 से 20 वाली, सम ऑफ 20 टर्म्स इज इक्वल टू सिर्फ -550 नहीं, सिर्फ -150 नहीं, इन दोनों को प्लस करो, माइनस का 700। अब बेटा अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाए वही वाला बेसिक अपना, तो s के पैरों में जो कुछ भी होता है वो आपका n लगता है, तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा 20, 20/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू जो भी है 10, 2a प्लस 19d इज इक्वल टू माइनस का 700।
ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, 2a प्लस 19d इज इक्वल टू माइनस का 70 आएगा 700/10 ऐसे। ये आ जाएगी बेटा आपकी दूसरी इक्वेशन। यहां तक फटाफट नोट करिए। उसके बाद जैसे हम नॉर्मली करते हैं 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड ही लगा देंगे बेसिक लीनियर इक्वेशंस का। तो आगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, लीनियर इक्वेशंस का एलिमिनेशन मेथड लगा दो। इक्वेशन 1 क्या थी, 2a प्लस 9d माइनस 30। ये इक्वेशन 2 क्या है, ये ऊपर वाली 2a प्लस 19d इज इक्वल टू माइनस 70। इन्हें अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे वालों के साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कट गया। प्लस माइनस माइनस होता है, 19 माइनस 9 गए बचे 10, साइन नेगेटिव का बढ़ा है तो माइनस 10d। माइनस प्लस माइनस होता है 70 माइनस 30 40, प्लस का साइन बढ़ा है तो 40। ठीक है, ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां के डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 4d की वैल्यू आ जाएगी। इस d की वैल्यू को दोनों में से जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दो, यू विल गेट a। ठीक है, जौन सी इक्वेशन में मन करे इसको पुट कर दो कि भाई लाइक पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो 2a प्लस 9d माइनस 30 है ना, यहां पर वैल्यू पुट करो, दैट विल बी 2a प्लस 9 इंटू डी की जगह आ जाएगा बच्चों -4, 2a प्लस माइनस माइनस 9 चौके 36 माइनस 30, इधर आके प्लस हो जाएगा माइनस 30 प्लस 36, माइनस प्लस होता है माइनस, 36 माइनस 30 6, साइन प्लस का बड़ा है, ये 2 मल्टीप्लाई वाला यहाँ के डिवाइड होएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो भाई ये आएंगे आपके a और d, और वंस यू गेट a एंड d फिर आप AP तो निकाल ही लोगे प्लस करके कि फर्स्ट टर्म 3 है, इसमें -4 प्लस करो तो -1 सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैया एक और ऐसा क्वेश्चन हो जाता तो मजा आ जाता। तो ये देखो, मान लो क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, अब ध्यान से देखना, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 63 एंड sum of next 7 terms is 161। सॉल्विंग आप करते रहना, मैं सिर्फ आपको लॉजिक इसका बता देता हूं कि क्या है। तो हम हमेशा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ही निकालते हैं, तो जो पहली वाली इक्वेशन है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो वो हो जाएगा S7 इज इक्वल टू 63। ये तो सिंपल है, या फॉर्मूला लगा लगू के आप कर लोगे। यहां दिक्कत आई ना आपको, ये चीज नहीं थी ना आपके लिए कि सम ऑफ नेक्स्ट 7 क्या होंगी। तो ध्यान से देखो भाई, सम ऑफ नेक्स्ट 7 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 7 प्लस सम ऑफ असली में नेक्स्ट 7 जो है, और इस साइड पर पहली 7 टर्म्स का सम क्या है 63 प्लस अगली 7 का क्या है 161, 7 प्लस 7 14, तो सम ऑफ 14 टर्म्स विल बी 161 प्लस 63, दैट विल बी आपका 224। ये सॉल्व करेंगे आप कि भाई सम ऑफ 7 टर्म्स इज 63 एंड सम ऑफ 14 टर्म्स इज 224। इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ भी हो, आपको ऐसे आज एग्जाम्पल होमवर्क में कम से कम ऐसे 10 क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे कि आपने इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं। तो काम की बात क्या है भाई, फर्स्ट 7 तो बहुत ईजी है, फर्स्ट 7 में कोई दिक्कत नहीं है। जब नेक्स्ट बोले ना तो पहले वाले 7 और वो वाले 7, और इस साइड पर भी, जैसे इस साइड शॉर्ट में बोलूं, अगर इस तरफ प्लस कर रहे हो ना तो इधर भी प्लस करो भाई, RHS में भी, पिछले वाला भी और अगले वाला भी, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ऐसे आपको बहुत, ये वाला कर लेना, परफेक्ट क्वेश्चन है एक बारी। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे से क्वेश्चन याद करो, हमने टर्म्स के टाइम भी करे थे जब हम टर्म्स पढ़ रहे थे। फाइंड सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब मोटा मोटी एपी बनाने वाले क्वेश्चंस है, 100 और 200 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो बेटा सम निकालने से पहले आपको निकालने पड़ेंगे टर्म्स कितनी है। ठीक है, ऐसे किसी को रटा नहीं हुआ एग्जैक्टली कि 100 और 200 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एपी बनाएंगे, चेक करो कि भाई 100 और 200 की रेंज में कौन से नंबर ऐसे आते हैं जो डिविजिबल है। ठीक है, कौन से नंबर ऐसे आते हैं जो डिविजिबल है। तो 100 से 200 की रेंज के अंदर अगर हम बात करें, 100 नहीं है, 101 नहीं है, 102 होगा, क्योंकि 102 का टोटल 3 आता है, 3 के टेबल में आएगा जरूर।
तो अगर हम भाई इस रेंज के अंदर, रेंज क्या है हमारी 100 से 200, इसके अंदर अगर हम एपी बनानी है तो सबसे पहले नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200, 100 और 200 के बीच के नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिविजिबल हैं अर्थात 3 के टेबल में आते हैं। तो पहला नंबर बैठेगा 102। एक बार पहला नंबर पता लग गया तो 3 3 जोड़ते रहना, 102 में 3 जोड़ो 105, 108, डॉट 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 डॉट, सारे थोड़ी लिख दोगे फिर फायदे क्या एपी का। लास्ट में 200 से पहले थोड़ी मेहनत लगेगी आपकी, 200 नहीं आता, 199 नहीं आता, 198 शायद आ जाएगा, 198 का टोटल मारना, 198 का 9 9 18, हाँ आ जाएगा 198, चेक करना है ये देख लो 198 डिवाइडेड बाय 3 और आपका 3 6 18, 3 6 18 आ गया। तो ये हमारी बन गई एपी, क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि भाई उनका सम निकालना है जो 100 और 200 के बीच में भी आते हैं और 3 से डिविजिबल भी है। तो यार सम तो बाद में आएगा, पहले कम से कम एपी तो बने। अब सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर कितने हैं। अभी तक जो सीरीज बनी है इससे पता लग रहा है पहली टर्म है 102, डिफरेंस क्या है, किसी भी बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करो, क्या आ जाएगा 3, और लास्ट टर्म को एन भी बोलते हैं, क्या है 198। हमें एन नहीं पता। अब जो बच्चे सोच रहे भैया आप एन के पीछे क्यों पड़े हो या सीधा सम लगाओ, तो बेटा ये चीज देखो, आपको सम का जौन सा मर्जी फॉर्मूला लगाना हो, बड़े वाला या छोटे वाला, उन दोनों फॉर्मूले के लिए यू नीड एन। एन तो चाहिए ही होगा, कितनी टर्म्स है। तो एन के लिए मैं पहले टर्म का फॉर्मूला लगा लूंगा जो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जैसे पहले कर रहे थे सम स्टार्ट करने से पहले। ए एन मतलब लास्ट टर्म क्या है 198, ए मतलब आपका 102, एन तो हमें निकालना ही है और डी क्या है 3। दो तरीके हैं करने के, कुछ बच्चे आप ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, कुछ इसको पहले शिफ्ट करते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ, ये 102 इधर आके माइनस हो जाएगा, 198 माइनस 102, एन माइनस 1 इंटू 3। 198 में से आपके 102 जाएंगे तो ये देखो भाई 198 माइनस 102 दैट विल बी आपका 96, 96 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। अभी भी कुछ बच्चे अब ब्रैकेट खोल सकते हैं, कुछ सीधा डिवाइड, ये 3 मल्टीप्लाई में अगर दिख रहा है कि यहां पर कटेगा तो सीधा लाके डिवाइड करो ना भाई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, एन माइनस 1 आ जाएगा 32, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 33। मतलब भाई बेले बैठ के घर पे बैठे हो कैलकुलेट करके देख लेना, 33 नंबर ऐसे होंगे 100 और 200 के बीच के जो 3 के टेबल में आते होंगे। पहले तो आधा क्वेश्चन यहां खत्म होता है, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, नोट करो इसे। इतना काम करके आपको क्या मिल गया आपका एन। तो इस एपी का क्या था, ए 102 था, डी था 3, एन आपने निकाल लिया इसलिए स्टार बनाया है 33, और इसकी लास्ट टर्म यानी ए एन क्या थी 198। इन्होंने क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने को बोला था, सम बोला था, भैया सम बोला था, निकाल लो सम। कौन सा फॉर्मूला लगाए, लास्ट टर्म गिवन है, हाँ जी बिल्कुल गिवन है जी, तो छोटा लगाना फिर काम बचेगा, एन अपॉन 2 ए प्लस एल। एन का मतलब अभी अभी निकाला 33 अपॉन 2, ए मतलब 102, एल मतलब 198, 33 अपॉन 2 और एक आपका कितना बैठेगा 198 और 102 दैट विल बी 300। कटिंग करो, ठीक है, इसकी कटिंग कोडिंग करो, आंसर निकालो फटाफट से, देखो क्या आ रहा है। ये 2 और ये काटो 150 पे, आपका बनेगा 33 इंटू 150, जो भी आएगा दैट विल बी और आंसर, कि भाई क्या इसका सम बैठ रहा है। 4-5 हजार के आसपास आएगा कुछ, 4,500 से 5,000 के बीच का कुछ। ये देखो 150 इंटू 33 है ना, 15 इंटू 33 करो, 15 इंटू 33 बाद में जीरो लगा देंगे, 5 3 15, 3 1 3 प्लस 1 4, 5 3 15, 3 1 3 प्लस 1 4, 5 एक जीरो लगाना था 4950। तो सम क्या आ जाएगा आपका 4950। करो भाई इसका नोट स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, बढ़िया क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन आप करके बता देना भाई, दैट विल बी, मान लो फाइंड सम ऑफ नेचुरल
नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं. नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 9. ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे. ठीक है, मैं इसकी एपी बनवा देता हूं आपकी फटाफट से. क्या बनेगी? 100 और 200 की रेंज के बीच में ऐसे नंबर जो 9 से डिवाइड होते हैं. तो पहले और आखिरी नंबर पे आपकी थोड़ी सी मेहनत लगती है, बस वो आप कर लेना. क्या बनेगा, कैसे बनेगा, एक बार देख ही लेते. चलो, 100 और 200 के बीच में कौन से नंबर 9 से डिवाइड होते हैं? 9 10 जा 90, 9 11 जा 99, 12 9 जा 108. सीधा पहला नंबर बैठेगा आपका 108. भैया 108 में से अगर में हम 9 माइनस करेंगे तो बेटा वो 99 आ जाएगा. वो 100 और 200 के बीच में नहीं है. तो पहला नंबर 108, 12 9 जा 108 होता है ना. तो उसके बाद चेक कर लो, और कोई आएगा भी नहीं. सीधा इसमें 9 जोड़ दो, कितना बैठेगा आपका 117 डॉट 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 डॉट. फिर लास्ट में एक बार कैलकुलेट करके निकाल लेना कि कौन सा नंबर है जो 200 से पहले पहले 9 से डिवाइड होता है. थोड़ा सा बस, लाइक 29 जा 180, 21 9 जा क्या होता है, 9 2 जा 18, 189, 22 9 जा क्या होता है, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 198, 198 आ जाएगा लास्ट में नंबर. ये बनेगी एपी. इसको आगे सॉल्व करना फटाफट से, आपका आंसर आ जाएगा. करो ट्राई फटाफट. ठीक है, इसको सॉल्व करना फटाफट. और इसके जैसे ये जो आपने 2 और 2 4 क्वेश्चंस करे हैं, इसके जैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आज के लिए भेजे जा रहे हैं. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर मैथ्स.